हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म टॉपर्स एकेडमी पॉइंट में। तो जैसा कि आप लोग को लगातार डेली बेसिक का आप लोग को रिवीजन क्लास चल रहा है ना, जो कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बीपीएससी तैयारी 40 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है देखेंगे क्या कह रहा है। आज का पहला क्वेश्चन बिना समय गवाए लगातार पढ़ाई की ओर ध्यान करेंगे। कह रहा है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह पूछ रहा है फ्रेंड। तो ऑप्शन है बुध, मंगल, शुक्र या फिर बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, यानी कि वेनस हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत का मैनचेस्टर उत्तर भारत के किस शहर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर उत्तर भारत के किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन है लखनऊ, वाराणसी, कानपुर या फिर आगरा। भारत का मैनचेस्टर उत्तर भारत के किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन जाएगा सी के पास। तो कानपुर सही जवाब हो जाएगा। भारत का मैनचेस्टर उत्तर भारत के जो शहर है वो कानपुर को कहा जाता है। आगे देखिएगा राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। ऑप्शन है भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद, चंद्रशेखर आजाद या फिर महात्मा गांधी। राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। आगे देखिएगा कंप्यूटर में कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर में कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है कंट्रोल भी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी या फिर कंट्रोल जेड। तो कंट्रोल जेड जो है वो पिछला जो कुछ हम बनाए उसको फिर से लाने के लिए कंट्रोल जेड होता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल सी, है ना। और उसी को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का प्रयोग करते हैं। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्या कर रहा है विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है ना फ्रेंड। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। ऑप्शन है कमल, गुलाब, रेफलेशिया या फिर सूरजमुखी। विश्व का सबसे बड़ा फूल जो है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि रेफलेशिया हो जाएगा। क्या हो जाए रेफलेस विश्व का सबसे बड़ा फूल जो है वो रेफलेशिया होगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का तापमान फॉरेनहाइट में कितना होता है। मानव शरीर का तापमान जो है वो फॉरेनहाइट में पूछ रहा है कितना होगा, है ना। डिग्री सेल्सियस में भी पूछता है और फॉरेनहाइट में भी पूछता है। तो फॉरेनहाइट में 98.6 होगा, है ना। और इससे एक पॉइंट भी बढ़ जाएगा, पॉइंट के बाद 7 भी हो जाएगा तो समझिएगा आपको बुखार हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा गदर पार्टी कहाँ शुरू हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ शुरू हुई थी बताएंगे। ऑप्शन है लंदन, सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका, है ना, टोक्यो या फिर बर्लिन। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ शुरू हुई थी। तो इसका राइट जवाब होगा सैन फ्रांसिस्को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका यानी कि सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। अगला क्वेश्चन कर रहा है फलों की फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है मीथेन, एथिलीन या एसिटिलीन, है ना, इथेन या फिर ब्यूटेन। तो कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका, एथिलीन या फिर एसिटिलीन, इसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हर्ष चरिता के लेखक कौन है। हर्ष चरित के लेखक कौन है बताएंगे। हर्ष चरित के लेखक कौन है फ्रेंड्स। ऑप्शन है कालिदास, वान भट्ट, कनिष्क या फिर हर्षवर्धन। तो हर्षचरित के जो लेखक हैं वो वान भट्ट है। कौन है, वान भट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब होगा। आगे का क्वेश्चन है दूध से दही जमने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक है। दूध से दही जमने में कौन सी बैक्टीरिया सहायक है। ऑप्शन है राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस,
इकोलाई या फिर स्ट्रेप्टोकोकस। तो दूध से जो दही जमता है उसमें जो बैक्टीरिया काम करता है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। आगे देखिएगा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सीवी रमन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई या फिर होमी जहांगीर भाभा। तो मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया अगर पूछता है तो हो जाएंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्या हो जाएंगे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया कहते हैं। आगे देखिएगा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री पूछ रहा है फ्रेंड्स, कौन थी? ऑप्शन है सरोजनी नायडू, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी या फिर सुचिता कृपलानी। तो प्रधानमंत्री पूछ रहा, ठीक है, तो राइट जवाब होगा इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। अगला देखिएगा, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन है फेफड़ा, मस्तिष्क, आंत या फिर यकृत। तो टाइफाइड से जो प्रभावित होता है फ्रेंड्स वो आंत होता है। कौन सा अंग होता है? आंत होता है, यानी कि इंटेस्टाइन। टाइफाइड को ही इंटेस्टाइन बोला जाता है ना। आगे का क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, सिकंदरा में या फिर फतेहपुर सिकरी में? अकबर का मकबरा बताएंगे। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है। आगे देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जेनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस या फिर वाशिंगटन डीसी। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो स्थित है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है रतौंधी, स्कर्वी, जनन शक्ति में कमी या फिर रिकेट्स। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है बताएंगे? विटामिन ई की कमी से ऑप्शन है रतौंधी, स्कर्वी, जनन शक्ति में कमी या फिर रिकेट्स। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देंगे। इसका राइट जवाब होगा जनन शक्ति में कमी, यानी कि बांझपन जो है वो विटामिन ई के कमी के कारण होता है। आगे देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन है चीन, कनाडा, रूस या फिर अमेरिका। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो होगा फ्रेंड्स वो रूस हो जाएगा। क्या होगा? रूस हो जाएगा। आगे देखिए, सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन है फिल्म मेकर, दादा साहब फाल्के पुरस्कार या फिर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार या फिर आई IFA, है ना। तो इसका राइट जवाब जो होगा सिनेमा के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, है ना। सबसे ऊंचा पुरस्कार जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है सिनेमा जगत के। अगला क्वेश्चन है, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यानी कि खट्टे दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑप्शन है एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड या फिर ऑक्जैलिक एसिड। तो खट्टे दूध में जो पाया जाता है फ्रेंड्स उसका नाम है टार्टरिक एसिड। क्या नाम है? टार्टरिक एसिड। क्या है? टार्टरिक, सॉरी लैक्टिक एसिड, सॉरी सॉरी लैक्टिक एसिड। यानी ऑप्शन नंबर बी, खट्टे दूध में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम लैक्टिक एसिड है। क्या है? लैक्टिक एसिड। आगे का क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे फ्रेंड्स? ऑप्शन है
कल्पना चावला, राकेश शर्मा, सुचिता विलियम्स या फिर रवीश मल्होत्रा। प्रथम भारतीय राष्ट्र प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो थे वो राकेश शर्मा थे। कौन से? राकेश शर्मा। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, सौर मंडल से छोटा उपग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है बताएंगे? चंद्रमा है, डिमोस है, टाइटन है या फिर गैनीमेड है? तो इसका राइट जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डिमोस जो है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है ना। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है, सार्क में कुल कितने सदस्य देश है ना? सार्क में कुल कितने सदस्य देश हैं? ऑप्शन है 5, 7, 8 या फिर 10। सार्क में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 देश हैं। ठीक है, सार्क में 8 देश है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में है। आगे देखिएगा, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मददगार है? रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मददगार है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के जो है रक्त थक्का जमाने में मददगार है। ठीक है, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, जापान की संसद का क्या नाम है? जापान की संसद का क्या नाम है? ऑप्शन है ड्यूमा, सोरा, डायट या फिर कांग्रेस। तो जापान की संसद का जो नाम है वो डायट है। क्या है? डायट। जापान की संसद का नाम क्या है? डायट है। आगे देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का, कि गुलाबी गुलाबी हीरा के नाम से किस शहर को जाना जाता है? गुलाबी हीरा, क्या नाम है? गुलाबी हीरा या फिर गुलाबी शहर, है ना? गुलाबी शहर भी कहते हैं उसे या गुलाबी हीरा भी कहते हैं। तो किस शहर को माना जाना जाता है? ऑप्शन है सूरत, जयपुर, पन्ना या फिर मुंबई। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर को, है ना। गुलाबी हीरा या गुलाबी शहर के नाम से जयपुर शहर को जाना जाता। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप लोग को कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, क्लास को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आते हैं और आप लोग रिवीजन करने के लिए जरूर हमसे जुड़े, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।